वेलकम बैक टू माय चैनल ओल्ड डायलिया वांगशन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। कल के पार्ट में हमने देखा था कि विंग की स्कूल में ही हीट आ गई थी, जिसकी वजह से सारे अल्फाज की रट आ गई थी और प्रेसिडेंट टाइन वांग जी विंग को लेकर फेज 1 से लैंस पैलेस की तरफ जा रहे थे। वांग जी एक हाथ से कार को चला रहा था, बहुत स्पीडली वो कार को ड्राइव कर रहा था और दूसरी तरफ उसने विंग के बैग पर अपने हाथ को रखा था और विंग लगातार रोए जा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और उसे बहुत ज़्यादा सफोकेशन जैसे फील हो रहा था, जिससे वजह से वो बैर नहीं कर पा रहे थे। इतनी ज़्यादा पेन और सफोकेशन को वो संभाल नहीं पा रहा था। उसकी सांस रुक रही थी। जैसे 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 टाइम बढ़ा था वैसे वैसे विंग की बॉडी और भी ज़्यादा हीटअप होती जा रही थी, जो प्रेसिडेंट टाइन वांग जी फील कर सकते थे। वांग जी ने कहा, संभालो खुद को विंग, बस बस हम पहुंच जाएंगे, बस हम पहुंच जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। विंग विंग प्लीज़ बेबी, अपने आप को संभालो बेबी, सब संभालो। काका है ना, काका सब ठीक कर देंगे, प्लीज़ विंग संभालो अपने आप को। प्रेसिडेंट टाइन वांग जी खुद तो विंग को संभालने के लिए कह रहे थे, पर प्रेसिडेंट टाइन वांग जी खुद के अल्फा को ही नहीं संभाल पा रहे थे, क्योंकि उनका अल्फा जो है बार बार उनके ऊपर टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उसका ओमेगा हीट में है, तो वो अपने ओमेगा के पास जाने की कोशिश क्यों नहीं करेगा, वो भी इतने पास होते हुए, तो वो ज़रूर कोशिश करेगा ना। और प्रेसिडेंट टाइन वांग जी कार को लगातार ड्राइव कर रहे थे, लगातार ड्राइव की जा रही थी, स्पीड एकदम। विंग रोते रोते साथ हो गया और उसने वांग जी के नेक को स्निफ करना शुरू कर दिया। वो बहुत तेज से वांग जी के नेक को स्निफ करने लगा। एक पल को तो वांग जी की जैसे सांस ही रुक गई थी और उसके हाथ से स्टीयरिंग व्हील जैसे छूट सा गया था। वांग जी की कार डिसबैलेंस हो गई थी। वांग जी ने उस कार को लेफ्ट की साइड किया, क्योंकि वो कार जो थी एक पोल से टकराने वाली थी। वांग जी के हाथ उस स्टीयरिंग व्हील पे टाइट हो गए और वो कार को वापस से सही दिशा में चलाने लगा। वांग जी लंबी लंबी सांसें लगने लगा था, क्योंकि उसका ओमेगा उसे स्निफ कर रहा है, उसके पूरे नेक को जकड़े हुए है, स्निफ कर रहा है बहुत तेज तेज, और उसके फेरोमोन्स जो थे वांग जी को हिट कर रहे थे। तो उसका अल्फा उसके ऊपर काबू करने की कोशिश कर रहा था। प्रेसिडेंट टाइन वांग जी से तो वो कार भी संभाला नहीं जा रहा था। बस वो विंग को किस करना चाहते थे, बस इसी वक्त वो किस करना चाहते थे, पर वो ऐसा नहीं कर सकते थे, कभी भी नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया, विंग को फोर्स कर दिया, तो वो कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। वांग जी के हाथ धीरे धीरे उस स्टीयरिंग व्हील पर टाइट होते जा रहे थे। उनकी नज़र जो थी सामने की तरफ सड़क पे थी। विंग उनके नेक को स्निफ कर रहा था और धीरे धीरे उसने प्रेसिडेंट टाइन वांग जी के शर्ट के कॉलर को नीचे करना शुरू कर दिया था, पर वो कॉलर नीचे हो ही नहीं रहा था, जिससे वजह से विंग स्ट्रगल कर रहा था और प्रेसिडेंट टाइन वांग जी के नेक पे विंग के नाखून की खरोंची भी लग रही थी। पर वांग जी को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसे तो बस फर्क इस बात से पड़ा था, उसका ओमेगा दर्द में है, वो रो रहा है, क्योंकि वो फील कर सकते थे ना विंग के आंसू अपने शर्ट पे, अपने कोट पर वो फील कर सकते थे। वांग जी ने विंग को कंसोल करते हुए कहा, विंग बेबी बस हम पहुंचने वाले हैं, बस अभी हम पहुंचने वाले हैं। तभी वांग जी को अपने नेक पर विंग के वो बटरफ्लाई किसेस फील हुए, जिसकी वजह से वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ बेबी प्लीज़ ऐसा मत करो, हम अभी घर पहुंच जाएंगे, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा विंग प्लीज़। क्योंकि वांग जी को इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा था। उनका अल्फा उनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा था और वांग जी खुद पर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वांग जी ने कहा, विंग। उसने विंग को खुद से दूर कर दिया और वांग जी ने विंग की वो सिल्वर ग्रे आईज देखी, जिसकी वजह से उनके हाथ से वो स्टीयरिंग व्हील ही छूट गया और वो हाथ विंग के फेस पर उन्होंने रख दिया। विंग ने कहा, अल्फा। उसने अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से ग्रे सिल्वर आईज से देख कहा, अल्फा, माय अल्फा। वांग जी तो जैसे विंग के उन सिल्वर ग्रे आईज में खो ही गया था। वो खूबसूरत सिल्वर ग्रे आईज उसकी ओमेगा की हैं। एक पल को वांग जी की आंखें गोल्डन में चेंज हो गई थी। उसका अल्फा अपने ओमेगा को देख रहा था, उन गोल्डन आईज से उन ग्रे आईज में देख रहा था। तुरंत वांग जी को एक झटका फील हुआ, क्योंकि कार की स्टीयरिंग व्हील छूटने की वजह से कार लेफ्ट की साइड मुड़ने लगी थी
और उनके सामने जस्ट एक और कार आ रही थी। वांग जी ने उस कार के स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा और उसने राइट की साइड घुमाना शुरू कर दिया। और प्रेसिडेंट टैन वांग जी एक पल को तो डर ही गए थे अपने पास से उस कार को देखकर। पहली बार उन्हें मौत से डर लगा था। उन्हें खुद का मरने का डर नहीं था, उन्हें डर तो था बस अपने ओमेगा के लिए, बस अपने ओमेगा के लिए। वांग जी लंबी लंबी सांसें लेने लगा और उसने विंग को देखा जो उनके नेक पर किसेस कर रहा था। विंग ने वांग जी के टाई को खोल दिया था और उसने वांग जी के 2-3 बटन्स को खोल दिया था और वो वांग जी के नेक पर किसेस करने लगा था। उनका ओमेगा उन्हें बहुत हार्शली किसेस कर रहा था और वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो विंग की हालत को समझ रहे थे क्योंकि उनकी भी तो रट आई थी ना, वो समझ सकते थे। उन्होंने विंग को रोका नहीं और विंग वांग जी के नेक पर किसेस किए जा रहा था और वांग जी की बॉडी पर विंग के नाखूनों के निशान बनते जा रहे थे क्योंकि विंग वांग जी के शर्ट को निकालने की कोशिश कर रहा था जो वो कर नहीं पा रहा था। तभी एक गन शॉट वांग जी के साइड मिरर पे लगी जिसकी वजह से वांग जी की कार जो है डिसबैलेंस हो गई थी और वांग जी के हाथ जो है विंग के बॉडी पे टाइट हो गए और वो एक हाथ से कार को डिसबैलेंस होने से रोक रहे थे। उस गन वाले पर्सन ने कहा शिट, मिस हो गया। उस गन वाले पर्सन ने दोबारा से वांग जी के ऊपर निशाना किया। तभी वहाँ निमिंजे की कार आ गई और वो जो गन शॉट थी सीधे निमिंजे के कार पे जाकर लगी थी जिसकी वजह से ड्राइवर की तुरंत ही ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और निमिंजे की कार डिसबैलेंस हो गई। निमिंजे ने कार को संभाला और वो कार को स्टॉप करके बाहर निकल गए थे। उन्होंने अपने गार्ड से कहा मूव मूव मूव, मिस्टर लैन को सेव करो, मिस्टर लैन को सेव करो, कार रुकनी नहीं चाहिए। तुरंत कई सारी कार जो थी वांग जी की कार के आगे पीछे आ गई थी और वो एक शील्ड की तरह उन कार्स ने वांग जी को घेर लिया था और वांग जी की कार लगातार बढ़ती जा रही थी। इन शूटिंग की वजह से भी वांग जी की कार वहाँ पर नहीं रुकी थी क्योंकि वांग जी रुक नहीं सकता था। शुयांग ने कंट्रोल रूम से देखा एक कार जो है लगातार वांग जी के पीछे किए जा रही है। शुयांग ने निमिंजे से फोन कनेक्ट कर कर कहा निमिंजे, तुम्हारे बगल में फेज 2 में वांग जी का कोई पीछा कर रहा है, वही शूटर है। निमिंजे तुरंत अपने कार में बैठ गए और उन्होंने उस गन वाले पर्सन का पीछा किया और उन्होंने उस गन वाले पर्सन को मार दिया जो वांग जी के ऊपर दोबारा से हमला करने वाला था। वन रोहान ने कहा वो बचना नहीं चाहिए, तुम सब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम सब, मार दो उसे। केविन ने कहा तुम क्या कर रहे हो, उसे मार दो। दूसरे शूटर ने कहा हम कोशिश कर रहे हैं पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है। वन रोहान ने कहा अगर वो लानवांग जी भाग गया ना तो तुम सबको एक एक करके मार दूंगा खुद ही अपने हाथों से। केविन ने कहा अगर वो भाग गया मरने के लिए तैयार हो जाना। उस अल्फा ने कहा वो भाग नहीं पाएगा, आज तो वो मरेगा। वो अल्फा दूर खड़े हुए ही वांग जी के ऊपर हमले किए जा रहा था जिसको टैकल कर रहे थे वांग जी के गार्ड्स। एक भी गोली वांग जी के पास नहीं आने दे रहे थे और वांग जी की कार सड़क पर दौड़ रही थी विंग को लिए हुए क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा अपना अल्फा ना मिलने के कारण बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो गया था, बहुत ज़्यादा। उस वक्त पूरी सिटी में रेड अलर्ट जारी हो गया था और फेज 1 को पूरे तरीके से घेर लिया गया था और वहाँ से कोई भी कार नहीं जा रही थी, वहाँ से बस कार जा रही थी तो वांग जी की कार जा रही थी और उनके गार्ड्स की। और लगातार फेज 1 पर हमला हुए जा रहा था। आसपास के लोग देख रहे थे इस हमले को होते हुए, हमले को देख रहे थे और सभी बहुत ज़्यादा डर गए थे और सभी गार्ड्स जो थे वांग जी के लोगों को दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। जो लोग थे वीडियोस बना रहे थे, फोटो खींच रहे थे क्योंकि जो हमला पे हमला हुए जा रहा था और अचानक से बहुत ज़्यादा लोग जो थे वहाँ पे आ गए थे जो वांग जी का पीछा करने लगे थे, वांग जी के कार का पीछा करने लगे थे, फेज 1 में घुस पड़े थे। वो थे वन रोहान के गार्ड्स जो वांग जी को मारना चाहते थे और वांग जी की कार को सेव कर रहे थे। निमिंजे सेव करे थे उनकी कार को तो कोई भी वांग जी के पास आ नहीं सकता था और वांग जी को छूने की तो बहुत दूर की बात है। और वांग जी फेज 1 की तरफ बढ़े जा रहा था। ये न्यूज़ तो लाइव टेलीकास्ट हो रही थी ना, रिपोर्टर्स ने भी अपना नया टॉपिक चुन लिया था और उनके सामने था लाइव टेलीकास्ट वांग जी के ऊपर हमला। पर इस वक्त इस लाइव टेलीकास्ट से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला था, ना ही वांग जी को ना ही निमिंजे को, क्योंकि दोनों ही अपने काम पे थे। और ये देखकर तो सिचान डर गए थे बहुत ज़्यादा, जो अपने ऑफिस में थे, लैंड कॉर्पोरेशन में थे। पर अंकल की तो रूह ही कांप गई थी कि उन्हें नहीं पता था कि विंग है कि नहीं है वांग जी के साथ। उन्हें तो बस पता चला था कि वांग जी खतरे में है और उसके ऊपर अटैक हुआ है। वांग जी की कार
उस सड़क पर दौड़ रही थी और उनके गार्ड्स उन्हें सेव किए हुए थे। वांग जी की कार फेज़ 1 से होते हुए बाहर निकल गई थी और वो लैंड पैलेस की तरफ जाने लगी थी, बहुत स्पीडी। और अभी भी वांग जी के गार्ड्स ने उनको सेव किया हुआ था और नीमिंज ने सारे लोगों को मार दिया था, सारे गार्ड्स को मार दिया था। वेन रोहान ने कहा, लान वांग जी, तुम हमेशा बच जाते हो मुझसे, हमेशा। तुम ये बस एक चूक करो, मैं तुम्हारी जान लेने से कतराऊंगा नहीं, बस एक चूक। केविन ने कहा, बॉस अब हम क्या करें? लान वांग जी बच गया। वेन रोहान ने कहा, सबूत मिटा दो, एक भी पर्सन नहीं मिलना चाहिए, एक भी हमारा आदमी, एक भी हमारा गार्ड नहीं मिलना चाहिए, सब मिटा दो। वो लान वांग जी बहुत ज़्यादा चालाक है, एक भी सबूत का कतरा नहीं मिलना चाहिए, मिटा दो, सब मिटा दो। केविन ने कहा, यस बॉस। वेन रोहान ने सभी अपने गार्ड्स के जितनी भी बॉडीज थी उन सभी को हटवा दिया था। अचानक से वहाँ पे सारे बॉडीज को ही हटवा दिया गया था। वांग जी के गार्ड्स कुछ समझ पाते हैं, वहाँ से सभी को बॉडीज को ही हटवा दिया गया। वहाँ जब वांग जी के गार्ड्स पहुँचे तो वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ खून के छींटों के। वहाँ पर एक भी सबूत तक नहीं था, निमिजी को कुछ नहीं मिला था। वेन रोहान ने बहुत सफाई से उन सबूतों को हटाया था, या कह लो मिटाया था। निमिजी ने जब वहाँ देखा तो उन्होंने कहा, उन्होंने सब मिटा दिया, सबूत उन्होंने मिटा दिया, शिट। जब वांग जी विंग को लेकर लैंड पैलेस के अंदर पहुंचा तो वहां दौड़ते हुए अंकल कुरैन, जी और सिचैन आए। अंकल कुरैन ने कहा, वांग जी तुम्हारा ऊपर हमला हुआ है, मैंने सुना, मैंने न्यूज़ में देखा। जी ने कहा, वांग जी तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? सिचैन ने कहा, वांग जी तुम ठीक हो? सिचैन ने देखा वांग जी के हाथ में विंग था। सिचैन ने कहा, वांग जी विंग तुम्हारे गोद में क्या कर रहा है? विंग को क्या हुआ है? और तुमने पूरा लैंड पैलेस बंद करने के लिए क्यों कहा? और तुमने ऐसा क्यों कहा कि लैंड पैलेस में कोई नहीं होना चाहिए? वांग जी ने कहा, बाहर जाइए अभी। सिचैन ने कहा, पर क्या हुआ वांग जी, तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? और विंग को क्या हुआ है? सिचैन आगे बढ़कर विंग के तरफ जाने लगे। जी ने कहा, सिचैन नहीं। पर सिचैन आगे बढ़ चुके थे। सिचैन विंग के पास पहुंच पाते वो ज़मीन पर गिर गए और उन्होंने अपने आप को पकड़ लिया था। उन्हें बहुत तेज दर्द हुआ था, बहुत ज़्यादा। वांग जी ने अपने फेरोमोन्स का यूज़ करके सिचैन को घुटनों पर बैठने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि जब सिचैन आगे बढ़े थे तो सिचैन के अल्फ़ा उनके ऊपर हावी हो गया था और सिचैन की आंखें उनके अल्फ़ा में चेंज हो गई थी, जिसकी वजह से वांग जी ने अपने अल्फ़ा फेरोमोन्स का यूज़ किया था सिचैन के ऊपर और सिचैन की आंखें दोबारा से नॉर्मल हो गई। सिचैन ने विंग को देखा, जिस ओमेगा को वो अपना बच्चा मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं, कैसे विंग के फेरोमोन्स उनके ऊपर हिट कर सकते हैं? क्यों? वो विंग को तो अपना बेटा मानते थे ना। उन्हें बहुत बहुत बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा। सिचैन वहाँ से निकल गए थे तुरंत, क्योंकि विंग को वो अपना फेस नहीं दिखा सकते थे। जी ने कहा, सिचैन, और जी वहाँ से चली गई थी। जी ने जाते हुए कहा, वांग जी प्लीज़ विंग का ख्याल रखना प्लीज़। अंकल कुरैन भी वहाँ से चले गए थे, क्योंकि उन्हें उस वक्त वहाँ से जाना ही सही समझा था, क्योंकि वो भी तो एक अल्फ़ा ही है ना। और विंग के फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जो शायद उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट कर रहे थे। वांग जी विंग को लेकर जिंगशी में चला गया और उसने सारे लैंड पैलेस को ही बंद कर दिया था। लैंड पैलेस में कोई भी नहीं था। पूरा कंट्रोल लैंड पैलेस का वांग जी के पास था। यहाँ तक कि लैंड पैलेस के आसपास कोई गार्ड भी नहीं थे। वो जो गार्ड्स थे बहुत बहुत दूर थे, पर लैंड पैलेस को चारों तरफ से घेरे हुए थे। पर लैंड पैलेस में कोई भी नहीं था, एक पर्सन भी नहीं था वहाँ पर। बस विंग और वांग जी थे, जो अपने जिंगशी में थे। वांग जी ने विंग को उस बेड पर लिटा दिया, पर विंग को इससे चैन नहीं था। उसने खुद के कपड़ों को निकालना शुरू कर दिया था। विंग ने अपने कोट को निकाल दिया था जो उसने पहन रखा था। फिर उसने अपने उस स्वेटर को उतार दिया था जो उसने पहन रखा था, और वो अपनी शर्ट को खोलने की कोशिश कर रहा था। वांग जी ने कहा, विंग संभालो खुद को। वांग जी के खुद के हाथ ही काँप रहे थे और वो विंग को संभालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर विंग के ओमेगा फेरोमोन्स सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे थे, सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो विंग के अल्फ़ा हैं। तो उनके ऊपर ये फेरोमोन्स क्यों इफ़ेक्ट नहीं करते?
वांग जी ने विंग से कहा, विंग विंग बेबी बेबी प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुझे संभालने का मौका दो, प्लीज़ प्लीज़ बेबी। वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया था, क्योंकि विंग ने खुद को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। उसने अपने बॉडी पर ही खरोंचे मारना शुरू कर दिया था, अपने नाखून मारना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से विंग के बॉडी पर निशान पड़ गए थे। विंग के दोनों छोटे छोटे हाथ वांग जी के एक हाथ में आ गए थे और वांग जी ने टाइटली विंग के हाथों को पकड़ लिया था। और वांग जी ने अपने जेब से उस फोन को निकाला और सॉन्गलैंड के ऊपर डायल कर दिया था। एक रिंग पे ही सॉन्गलैंड ने उस फोन को उठा लिया था। उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट लैन आप ठीक हैं? वांग जी ने कहा, घर आओ। डॉक्टर सॉन्गलैंड ने कुछ नहीं पूछा और वो डायरेक्ट 5 मिनट के अंदर लैंड पैलेस के अंदर आ गए थे। यानी कैसे डॉक्टर सॉन्गलैंड ने इतनी तेज कार को चलाया था। जब डॉक्टर सॉन्गलैंड लैंड पैलेस के अंदर पहुंचे तो उन्हें बहुत तेज एक ओमेगा फेरोमोन्स है, जिससे डॉक्टर सॉन्गलैंड को पता चल गया था कि जो ओमेगा है वो हीट में है। उन्हें पता चल गया था। तभी उन्हें सीढ़ियों पर वांग जी दिखा। डॉक्टर सॉन्गलैंड ने कहा, प्रेसिडेंट। उन्हें बो करते हुए डॉक्टर सॉन्गलैंड को वांग जी ने कहा, मेरे पीछे आओ। और वांग जी आगे चला गया और डॉक्टर सॉन्गलैंड उसके पीछे पीछे था। जिंगशी के गेट के बाहर डॉक्टर सॉन्गलैंड और वांग जी आमने सामने थे। वांग जी ने डॉक्टर सॉन्गलैंड से कहा, विंग हीट में है। डॉक्टर सॉन्गलैंड शॉक हो गए थे। डॉक्टर सॉन्गलैंड ने कहा, क्या फर्स्ट ओमेगा हीट में है? पर ये कैसे हो सकता है? जहाँ तक उनकी बॉडी की कंडीशन है, उनकी ओमेगा हीट तो 16-17 में होनी चाहिए, वो भी लास्ट में। ऐसे कैसे हो सकता है? वांग जी ने कहा, वो खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। और ये कहकर वो विंग के रूम में चले गए। जब वो विंग के रूम में गए तो उन्होंने देखा कि विंग अपने शर्ट को निकालने की कोशिश कर रहा था और अपने ऊपर कई सारे खरोंचे मार लिया था, जिसकी वजह से विंग के बॉडी से खून निकलने लगे थे। वो जहाँ जहाँ उसने अपने आप को खरोंचे मारा था, उन खरोंचे से खून निकलने शुरू हो गए थे। प्रेसिडेंट डैन वांग जी वहाँ पर दौड़ के गए और उन्होंने विंग के हाथों पकड़ लिया और उन्होंने कहा, विंग। उसी वक्त डॉक्टर सॉन्गलैंड वहाँ पर आ गए थे। वांग जी ने डॉक्टर सॉन्गलैंड को पीछे मुड़कर देखा और उन्होंने विंग के जो शर्ट उसके शोल्डर से नीचे गिर गई थी, उन्होंने उस शर्ट को ऊपर किया और उन्होंने फिर से डॉक्टर सॉन्गलैंड को गुस्से में देखा। डॉक्टर सॉन्गलैंड समझ नहीं पाए अब उन्होंने क्या कर दिया। प्रेसिडेंट ने ही तो उन्हें अंदर आने के लिए कहा था। और विंग प्रेसिडेंट लैन वांग जी से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। विंग की जो आइज थी बार बार सिल्वर से ब्लू हो जा रही थी और ब्लू से सिल्वर होते जा रही थी। बार बार वो आंखें चेंज हो रही थी। विंग के आइज उसके ओमेगा के आइज में बार बार चेंज हो रही थी, जो प्रेसिडेंट लैन वांग जी देख सकते थे। डॉक्टर सॉन्गलैंड ने कहा, क्या मैं फर्स्ट ओमेगा को देख सकता हूँ? वांग जी ने कुछ नहीं कहा और डॉक्टर सॉन्गलैंड विंग को चेक करने लगे और वांग जी ने विंग के हाथों को पकड़ रखा था। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर सॉन्गलैंड के ऊपर विंग के फेरोमोन्स का असर नहीं हो रहा था, असर हो रहा था, पर डॉक्टर सॉन्गलैंड कई ओमेगास को देखते हुए आए हैं। उनका यही तो काम है, तो उनके ऊपर शायद इन फेरोमोन्स का कम असर हो रहा था, पर हो तो रहा था ना। इसीलिए प्रेसिडेंट वहाँ से गए ही नहीं थे। वो अपने ओमेगा को कैसे छोड़ देते किसी और अल्फा के साथ, जबकि वो हीट में है। डॉक्टर सॉन्गलैंड ने विंग को एक इंजेक्शन लगा दिया था, जिसकी वजह से विंग उस बेड पर ही सो गया था। डॉक्टर सॉन्गलैंड ने वांग जी को देखकर कहा, प्रेसिडेंट, मैंने फर्स्ट ओमेगा को इंजेक्शन तो दे दिया है, पर ये इंजेक्शन उन पर काम नहीं करेगी। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? डॉक्टर सॉन्गलैंड ने कहा, प्रेसिडेंट मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेडिसिन उनके ऊपर असर नहीं करेगी, क्योंकि वो आपके ओमेगा हैं। वो एक प्योर ब्लड अल्फा के ओमेगा हैं, तो उन्हें अपना अल्फा चाहिए, वरना वो खुद को कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। उनकी हालत तो आप देख ही रहे हैं। इस वक्त तो वो सोए हुए हैं, पर उनकी हीट बढ़ती जा रही है। उनके बॉडी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बहुत बढ़ेगा, जिसे वो संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी ये फर्स्ट हीट है और वो फर्स्ट हीट उनके अल्फ़ा के साथ ही होनी चाहिए। किसी भी प्योर ब्लड ओमेगा की हीट आती है तो वो हमेशा अपने अल्फ़ा के साथ वो हीट बिताते हैं, क्योंकि उनके अल्फ़ा भी प्योर ब्लड अल्फ़ा होते हैं। पर यहाँ तो फर्स्ट ओमेगा नॉर्मल ओमेगा है, तो ये हीट उनके लिए बहुत बहुत डेंजरस होने वाली है, जिससे उनकी जान भी जा सकती है, क्योंकि वो इन हीट को संभाल ही नहीं पाएंगे। तो आपको उन्हें संभालना होगा प्रेसिडेंट। ये डॉक्टर सॉन्गलैंड ने अपने सिर को झुकाकर कहा था। डॉक्टर सॉन्गलैंड ने कहा, प्रेसिडेंट, फर्स्ट ओमेगा की कंडीशन नहीं है कि वो अपने हीट को खुद संभाले,
क्योंकि उनकी हीट 16 और 17 में आनी चाहिए थी, जो 15 में ही आ गई है। ये उन मेडिसिन्स का सारा जिन्हें वो स्किप नहीं कर सकते थे, और शायद कुछ असर आपका भी है। वो अपने अल्फा के साथ रह रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी हीट जल्दी आ गई, और आपका ओमेगा आपको चाहता है प्रेसिडेंट। आपको फर्स्ट ओमेगा को संभालना होगा, उनकी हीट उनके साथ बितानी होगी, वरना आप जान ही गए हैं इससे क्या हो सकता है। ये कहकर डॉक्टर सोंगलैन वहाँ से चले गए थे, और प्रेसिडेंट लैनवांग जी वहीं खड़े ही रह गए। पता नहीं कितनी देर वो खड़े रह गए। उनके आंखों से एक आंसू की बूंद निकल गई, जो वो नहीं करना चाहते थे, कभी भी नहीं करना चाहते थे। आज उन्हें वो करना होगा जिसके लिए वो तैयार नहीं है। उन्होंने जिंगशी की डोर से विंग को देखा, जो बेड पर सोया हुआ है। उसका फेस पूरा रेड है, पूरा फेस रेड है, और उसके नेक पर, उसके हाथों पर जगह जगह खरोचों के निशान है, जो विंग ने खुद अपने आप को दिए हुए हैं। वो विंग को देख रहे थे, और उनके दिमाग में डॉक्टर सोंगलैन की बात गूंज रही थी। आपको फर्स्ट ओमेगा के साथ उनकी हीट बितानी होगी, वरना कुछ भी हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। आप विंग के लायक नहीं है। आप विंग को खतरे में डाल रहे हैं। उनका ओमेगा खुद को संभाल नहीं पाएगा। वो अपना अल्फा को चाहता है। विंग को आपसे खतरा है। वहीं लिशियन की बात भी प्रेसिडेंट लैनवांग जी के कानों में गूंज रही थी। कई सारी बातें प्रेसिडेंट लैनवांग जी के दिमाग में एक साथ गूंज जा रहा था। वो विंग के लिए लायक नहीं है, वो केपेबल नहीं है विंग के लिए, वो खतरा है। उनके पास रहने की वजह से विंग की हीट आई है। हाँ, उनके पास रहने की वजह से। और वो अपनी आंसू भरी आंखों से विंग को देख रहे थे। उनका वो छोटा सा ओमेगा का फेस कितना रेड है, वो कितना हर्ट है इस वक्त, उसे कितना पेन हो रहा है, बस उनकी वजह से। उनका दिमाग जो है, उनका शरीर जो है, उनका साथ नहीं दे रहा था। उनके आज कदम उन्हें बहुत भारी लग रहे थे। वैसा नहीं कर सकते। ये कहते हुए वो पीछे जाने लगे, और वो रेलिंग से टकरा गए। उन्होंने उस रेलिंग पर अपने हाथ रख लिया, और उनके हाथ टाइट हो गए, और वो विंग को देखने लगे, जो शायद नींद में भी दर्द में था। वो बहुत दर्द में था। उसके फेस पर आते हुए वो एक्सप्रेशंस वो देख सकते थे, क्योंकि शायद उस मेडिसिन का असर ख़त्म हो रहा था, और विंग नींद में ही उस बेड पर इधर उधर होने लगा, जैसे कि उसे बहुत बहुत पेन हो रहा है, पर वो नींद में था। प्रेसिडेंट लैनवांग जी से देखा नहीं गया। वो दौड़कर अपने ओमेगा के पास गए, और उन्होंने विंग के हाथों को पकड़ लिया, और उन्होंने कहा, विंग, मैं ऐसा नहीं कर सकता विंग। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं कैसे कर सकता हूँ तुम्हारे साथ ऐसे। और उन्होंने विंग को हक कर लिया। उनके आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वो अल्फा इतना स्ट्रॉन्ग अल्फा जो कभी नहीं रोया था, वो आज रो रहा था अपने ओमेगा के लिए, अपने ओमेगा की इस कंडीशन को देखकर, जो उसकी वजह से उसकी ओमेगा की ये हालत है। प्रेसिडेंट लैनवांग जी विंग की हालत की वजह खुद को ही मान रहे थे। अगर वो विंग को खुद से दूर रखते तो विंग की हिट नहीं आती उनकी हिट। पर वो क्या कर सकते थे, वो विंग के बिना रह नहीं सकते थे, वो नहीं रह पा रहे थे, तो वो विंग को कैसे दूर कर देते खुद से, कैसे। प्रेसिडेंट लैनवांग जी उस बेड पर बैठे हुए थे, और उनके गोद में विंग था, जो कि शायद नींद में था, उन दवाइयों के नशे में था। और प्रेसिडेंट लैनवांग जी विंग को हक किए हुए थे बहुत टाइटली, और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। प्रेसिडेंट लैनवांग जी पता नहीं कितनी देर विंग को हक किए हुए थे, और उनकी ग्रिप विंग के ऊपर टाइट हो जा रही थी, और उनके आंसू बहे जा रहे थे, और विंग की भी ग्रिप धीरे धीरे अपने अल्फा पर टाइट होते जा रही थी। वो नींद में था, पर उसका अल्फा प्रेसिडेंट लैनवांग जी को छोड़ना नहीं छोड़ना चाहता था। वो प्रेसिडेंट लैनवांग जी को फील हुआ विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही है, बहुत ज़्यादा, और शायद विंग होश में आ रहा है धीरे धीरे। हाँ, वो होश में आ रहा है। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने विंग को अपने गोद में उठा लिया, ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठा लिया था, और वो विंग को लेकर बाथ टब में चले गए, जो पानी बहुत बहुत ठंडा था, क्योंकि गुजू बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा पारा हमेशा नीचे गिरा रहता है। और प्रेसिडेंट लैनवांग जी विंग को लेकर उस ठंडे पानी में चले गए, जो बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा पानी था।
उस बाथ टब में लेकर वो विंग को बैठ गए और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। प्रेसिडेंट टाइन वांग जी को ये फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो पानी कितना ठंडा है, बहुत ठंडा है। नहीं फ़र्क पड़ रहा था। उन्हें तो बस फ़र्क पड़ रहा था अपने ओमेगा की ये हालत को देखकर, क्योंकि वो पानी भी, वो ठंडा पानी भी अब बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। और प्रेसिडेंट टाइन वांग जी ने टैप को ऑन कर दिया, जिसकी वजह से उस टब में ठंडा पानी और भी ज़्यादा भरे जा रहा था। और वो ठंडा पानी भी हॉट होते जा रहा था धीरे धीरे, क्योंकि विंग की बॉडी जो इतनी हीट अप थी। विंग धीरे धीरे अपने होश में आने लगा और विंग ने प्रेसिडेंट टाइन वांग जी के नेक को किस करना शुरू कर दिया था। प्रेसिडेंट टाइन वांग जी शांत रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनका ओमेगा जो करना चाहता है उनके साथ वो कर सकते हैं। प्रेसिडेंट टाइन वांग जी तो आखिर विंग के ही है ना। फिर विंग के ओमेगा ने प्रेसिडेंट टाइन वांग जी को देखा अपने सिल्वर ग्रे आइज से। उसने कहा, अल्फा। प्रेसिडेंट टाइन वांग जी की आंखें अपने ओमेगा के ऊपर चली गईं और उन्होंने अपने ओमेगा की वो खूबसूरत सिल्वर ग्रे आइज देखी और वो देखते ही रह गए। प्रेसिडेंट टाइन वांग जी के ओमेगा ने कहा, अल्फा, तुम मुझे नहीं चाहते है ना। और विंग प्रेसिडेंट टाइन वांग जी से दूर हो गया और प्रेसिडेंट टाइन वांग जी के ओमेगा ने, मतलब विंग ने, खुद को उस बाथ टब में डुबो लिया था। बहुत बड़ा सा वो बाथ टब था जिसमें उस ओमेगा ने खुद को ही उस बाथ टब में डुबो लिया था। और प्रेसिडेंट टाइन वांग जी समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा, विंग। विंग ने प्रेसिडेंट टाइन वांग जी से कहा, मैं विंग नहीं हूँ, मैं उसका ओमेगा हूँ। अल्फा, तुम मुझे नहीं चाहते। और उसने फिर से खुद को डुबाने की कोशिश की। प्रेसिडेंट टाइन वांग जी ने कहा, विंग, मैं प्रेसिडेंट टाइन वांग जी कुछ कह ही नहीं पा रहे थे, वो क्या कहते। विंग के ओमेगा ने कहा, अल्फा, तुम मुझे नहीं चाहते। वो बस यही कहे जा रहा था। विंग का ओमेगा बस वो यही कहे जा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था उसका अल्फा उसे नहीं चाहता, जिसकी वजह से उसका ओमेगा खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा था। वो विंग को नुकसान पहुंचा रहा था। वो विंग की जान लेने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका ओमेगा को लगा कि उसका अल्फा उसे नहीं चाहता, क्योंकि वो प्योर ब्लड ओमेगा नहीं है। इस वजह से उसके ओमेगा को यही लग रहा था, इसलिए वो खुद की जान लेने की कोशिश कर रहा था। प्रेसिडेंट टाइन वांग जी ने विंग को उस पानी में ही हक कर लिया और कहा, विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ विंग। आई लव यू सो मच विंग, आई लव यू। तुम ऐसे नहीं कह सकते। प्रेसिडेंट टाइन वांग जी के अल्फा ने विंग को हक कर लिया था और उसने कहा अपने अल्फा के नेक पर किस करते हुए, अल्फा, माई अल्फा। वांग जी ने कहा, माई ओमेगा, माइन। विंग वांग जी से दूर हुआ और उसने कहा, अल्फा, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू अल्फा, प्लीज़, क्या तुम मुझे नहीं चाहते। प्रेसिडेंट टाइन वांग जी का तो जैसे दिल ही थम गया था। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। विंग फिर से प्रेसिडेंट टाइन वांग जी से दूर हो गया, क्योंकि विंग का ओमेगा देख रहा था प्रेसिडेंट टाइन वांग जी की आंखों में उसका अल्फा उसे नहीं चाहता, और वो दूर होने लगा। प्रेसिडेंट टाइन वांग जी ने कहा, विंग। और उन्होंने ब्राइडल स्टाइल में विंग को गोद में उठा लिया और वो उस बाथरूम में से निकल कर चले गए थे। पूरे फर्श पर पानी बिखरा हुआ था और प्रेसिडेंट टाइन वांग जी और विंग दोनों ही भीगे हुए थे। और वो विंग को लेकर बेड पर चले गए और उन्होंने विंग को बेड पर लेटा दिया था। और प्रेसिडेंट टाइन वांग जी विंग को देख रहे थे, विंग के सिल्वर आइज में देख रहे थे। प्रेसिडेंट टाइन वांग जी से विंग ने कहा, अल्फा, आई वॉन्ट यू, अल्फा, आई वॉन्ट यू। और प्रेसिडेंट टाइन वांग जी ने विंग को किस कर लिया था। जब वो विंग को किस कर रहे थे, उनके आंखों से एक आंसू की बूंद निकल गई और प्रेसिडेंट टाइन वांग जी की आंखें गोल्डन हो गई थी। प्रेसिडेंट टाइन वांग जी विंग से दूर हुए और उन्होंने अपने गोल्डन आइज से विंग को देखा, अपने ओमेगा के उन सिल्वर आइज में देखा, अपने गोल्डन आइज से। प्रेसिडेंट टाइन वांग जी का अल्फा जो था उनके ऊपर हावी हो गया था, या शायद प्रेसिडेंट टाइन वांग जी खुद चाहते थे उनका अल्फा उनके ऊपर हावी हो। प्रेसिडेंट टाइन वांग जी का अल्फा अपने ओमेगा को देख रहा था और वो
अल्फ़ा, डोमिनेटेड अल्फ़ा, प्यूपर्ड अल्फ़ा, जो हमेशा ही अपने ओमेगा को पाना चाहता था, वो आज अपने ओमेगा के सामने था। उसका ओमेगा उनके सामने था और वो अपने ओमेगा को इंटेंस नज़रों से देख रहा था। पर जब उसने अपने ओमेगा का फेस देखा तो वो एग्रेसिव अल्फ़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था। उसके एग्रेसिव फेरोमोन्स जो थे बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गए थे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्वीट हो गए थे। अपने छोटे से ओमेगा को देखकर वो एग्रेसिव अल्फ़ा जो हमेशा दूसरों पे डोमिनेट करने की कोशिश करता है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था। उसके फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे। वो अपने ओमेगा को बहुत लविंगली देख रहा था। वो अपने ओमेगा को हर्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि उसका ओमेगा खुद ही पेन में है। वो नहीं करना चाहता था। प्रेसिडेंट एन वांगजी के अल्फ़ा ने विंग को फिर से किस कर लिया और उस रूम में सैंडलवुड की और रोज़ और लेवेंडर की बहुत स्वीट फेरोमोन्स फैल गए थे, जिसे पता चल रहा था ओमेगा अपने हीट में और अल्फ़ा बहुत शांत है। वो डोमिनेंट अल्फ़ा बहुत शांत है और वांगजी का अल्फ़ा और विंग का ओमेगा एक इंटेंस इंटरकोर्स में इंडल्ज हो गए थे। अल्फ़ा की सॉफ्ट ग्रोल सुनाई दे रही थी उस रूम में से और ओमेगा की मौन सुनाई दे रही थी उस रूम में से। और बाहर बारिश हो रहा था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। गुजू में आज बारिश हो रही थी। पारा बहुत नीचे गिरा हुआ था। रात हो चुकी थी और बिजली कड़क रही थी और दोनों अल्फ़ा और ओमेगा एक इंटेंस इंटरकोर्स में इंडल्ज थे। प्रेसिडेंट लैन वांगजी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वैसे नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने अल्फ़ा को अपने ऊपर काबू होने दिया। लेकिन उन्हें ये चीज़ याद तो रहने वाली थी ना, हमेशा के लिए उनके दिल में ये बोझ रहने वाला था क्योंकि उन्होंने विंग की इस चीज़ के लिए इजाज़त नहीं ली थी। विंग तो अपने होश में ही नहीं था ना, पर प्रेसिडेंट लैन तो होश में थे ना। रात बीत चुकी थी और घड़ी में 4:30 बज रहे थे और वांगजी उस बाथरूम के कांच के दरवाजे से उस बेड पर लेटे हुए अपने ओमेगा को देख रहा था, जो चादरों से लिपटा हुआ था, सफ़ेद चादरों से लिपटा हुआ था, जो शायद अपने होश में नहीं था। वो तो नींद के आगोश में सोया हुआ था और प्रेसिडेंट लैन वांगजी की आंखें अपने ओमेगा की तरफ थी। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, मैंने तुमसे सब कुछ छीन लिया विंग, सब कुछ मैंने तुमसे छीन लिया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, कैसे? प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने बहुत ज़ोर से अपने हाथ को उस दीवार पे मारा और प्रेसिडेंट लैन वांगजी के हाथों पे वो कांच धंस चुके थे जो मेरे साइड में था और वो प्रेसिडेंट लैन वांगजी के हाथों में लग गए थे और वो मेरा टूट के नीचे गिर गया था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ, कैसे? मैंने तुमसे इजाज़त नहीं ली। मैं नहीं करना चाहता था भी। मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हें अपना फेस कैसे दिखाऊंगा? मैं मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम्हारे लायक था ही नहीं। मैं तुम्हारे लायक कैसे हो सकता हूँ? तुम तो मुझे पसंद ही नहीं करते ना। मैं जिस तरीके से तुम्हें देखता हूँ तुम उस तरीके से मुझे नहीं देखते। तुम मुझे छोड़ के चले गए तो हाँ तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। अगर तुम होश में आए और तुम्हें ये याद रहा तो तुम सोचोगे मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया। हाँ तुम यही सोचोगे, कोई भी यही सोचेगा। मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया विंग, मैंने तुम्हारे हीट का फ़ायदा उठाया। तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे विंग। मैं ये नहीं होने दे सकता। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहता था। आई एम सॉरी बेबी, मैं नहीं करना चाहता था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ये कहते हुए बार बार उस दीवार पर अपने हाथ को मारे जा रहे थे और उनका हाथ से ब्लीडिंग हो रही थी, उनके हाथ से ब्लीडिंग हो रही थी। प्रेसिडेंट लैन वांगजी उस वक्त बहुत मजबूर थे जब उन्होंने विंग को टच किया था। वो बहुत मजबूर थे। जिन हाथों से उन्होंने टच किया था उन हाथों को वो सजा दे रहे थे। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी प्रेसिडेंट लैन वांगजी के हाथों से और पूरे बाथरूम में पूरा ब्लड फैल गया था। कुछ देर बाद प्रेसिडेंट लैन वांगजी उस बाथरूम से निकल गए थे और उन्होंने विंग को फ्रेश करवाया और उन्होंने विंग को उस बेड पर ही लेटा दिया था और उन्होंने विंग को ब्लैंकेट से टक कर दिया था और वो उस
रूम में से बाहर आ गए थे। उन्होंने पलट कर विंग को देखा भी नहीं था। वो विंग को कैसे देख सकते थे? वो विंग को अपना फेस कैसे दिखा सकते थे? उनकी आंखें बिल्कुल ठंडी थी, उनका फेस बहुत ज़्यादा स्टिफ था, बहुत ज़्यादा स्टिफ था। कोई भी देख सकता था ये अल्फ़ा, जो कोल्ड प्रिंस के नाम से जाना जाता है, हंगुन जिनके नाम से जाना जाता है, वो और भी ज़्यादा कोल्ड पर्सनैलिटी उसकी लग रही थी। जब वो बाहर आया तो उन्होंने जिंजी की डोर के बाहर अंकल जीही और जिचैन को देखा और वहाँ शू यंग भी था। अंकल और जिचैन बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन में थे और जी भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि प्रेसिडेंट टैनवांग जी कहीं विंग को हर्ट ना कर दे, क्योंकि वो जानते हैं प्रेसिडेंट टैनवांग जी का अल्फ़ा विंग के लिए पागल है, बहुत ज़्यादा पागल है। कहीं वो अपने ओमेगा को नुकसान ना पहुंचा दे, हर्ट ना कर दे, इसलिए वो लोग बाहर खड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। अंकल कह रहे थे, जिचैन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। विंग को अगर वांग जी के अल्फ़ा ने कुछ कर दिया तो विंग संभाल नहीं पाएगा। कैसे संभाल सकता है? वो एक नॉर्मल ओमेगा है, वो एक प्योर अल्फा को कैसे संभाल सकता है? उसी वक्त प्रेसिडेंट टैन वांग जी वहाँ पहुँचे थे और अंकल ने वांग जी को देखा और वो वांग जी के पास दौड़ कर आए। उन्होंने कहा, वांग जी विंग कैसा है? क्या वो ठीक है? तो तुम्हारे अल्फा ने उसे कुछ किया तो नहीं ना? वांग जी ने अपने कोल्ड वॉइस में कहा, वो ठीक है, वो सोया हुआ है। ये कहकर प्रेसिडेंट टैन वांग जी वहाँ से चले गए और जी वांग जी को जाते हुए देख रही थी। प्रेसिडेंट टैन वांग जी आज उन्हें बहुत अलग लग रहे थे, जी को बहुत ज़्यादा अलग लग रहे थे। कुछ बदल गया है, हाँ कुछ बदल गया है वांग जी में। फिर भी जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो विंग को देखना चाहती थी, वो विंग की हालत को देखना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने विंग की हालत को देखा था। विंग उस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में था और उस वक्त जब जी ने विंग को देखा था तो विंग प्रेसिडेंट टैन वांग जी को चाहता था, वो उसके नेक पर किस कर रहे थे। जब जी अंकल और जिचैन जंक्शन में गए तो उन्होंने देखा विंग बेड पर सोया हुआ है, बहुत पीसफुली वो सोया हुआ है और शू यंग वांग जी को जाते हुए देख रहा था उस बालकनी में से और वांग जी कार में बैठकर निकल गया था। जी ने विंग के पास बैठते हुए और उसके सिर पर सहलाते हुए कहा, अंकल विंग ठीक है। अंकुल कुरैन ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था विंग को लेकर। और अंकल और जीही और जिचैन वहीं बैठे रहे विंग के पास, विंग के उठने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर बाद अंकल कुरैन के ऊपर फ़ोन आया। कुरैन ने उस फ़ोन को उठा लिया और उन्होंने कहा, हेलो। सामने वाले पर्सन ने कहा, मास्टर लैन हंगुन जुन खुद को सजा दे रहे हैं, वो वॉल ऑफ रूल के सामने बैठे हुए हैं और वो खुद के ऊपर कोड़े परवा रहे हैं। लैन कुरैन ने कहा, क्या? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ब्लैक रोज के एक और पार्ट के साथ। आप बताइएगा आपको आज का पार्ट कैसा लगा। बाय बाय।